हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आय कर रहा है, कुछ बचत का खर्चा कर रहा है, उसके बाद बचत करेगा। उसके आधार पर जो क्वेश्चन रहेगा उसको आज हम लोग कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। ठीक है, तो आय क्या है, खर्चा क्या है और बचत क्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ इनकम कर रहा है, मंथली इनकम कर रहा है, मतलब 5,00,000 जैसे इनकम कर रहा है, तो उसी में कुछ बचत कर रहा है, तो उसी में कुछ खर्चा कर रहा है और बाकी तो कुछ बचत कर रहा है। ठीक है, उसी में कुछ बचा रहा है और बाकी तो भविष्य के लिए कुछ बचा रहा है और बाकी तो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे आय मतलब क्या, आमदनी, यानी आय माइनस खर्च बराबर बचत, बराबर क्या होता है, बचत। इनकम कर रहा है, उसी में कुछ खर्चा कर रहा है और बाकी तो क्या कर रहा है, ये खर्चा कर रहा है और बाकी जो बच रहा है उसको बचत कर रहा है। आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, तो ये जो बेसिक रूल से अगर बनाएंगे तो आमदनी का अनुपात कितना है, 8x और ये 11x। प्रत्येक क्या बोल रहा है, 1,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है, 1,000 रुपये का भी। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:10 हो जाता है। इसको अगर सिंपलीफाई कर देते हैं तो x का मान निकाल के फिर किसका पूरा सीता का आमदनी बताएं, तो सीता का आमदनी 8x से 8 से गुना कर दीजिए, अपना आंसर है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका अभी कल यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए क्या इसमें दिखना है, हम क्या ये लिखा है, आय माइनस खर्च यानी आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत। आमदनी कितना है, किसका कहा गया है, सीता का। सीता का आमदनी कितना है, 8, और इसका खर्च कितना है जी, 7। खर्च कितना है, 7। कितना का डिफरेंस है, 1। कितना बचत कर रहा है, 1,000 रुपये। कितना बचत कर रहा है, 1,000 रुपये बचत कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, सीता की आमदनी बताएं। सीता की आमदनी कितना है जी, 8 से गुना कर दीजिए। सीता का आमदनी कितना है, 8। एक में 1,000, इसलिए 8 में कितना, 1,000 गुना 8 कर दीजिए। सीता का आमदनी कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया का सीता का आमदनी। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें भी बनाएंगे तो x का मान निकलेगा, जो x का मान निकालो इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, उसमें भी आंसर आएगा। ठीक है, फिर और आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए तथा बी के वार्षिक आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है, तो वर्ष का अंत प्रत्येक की बचत 1,000 रुपया है। तो कहते हैं ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। ए की वार्षिक आय ज्ञात करें, तो वार्षिक आय ज्ञात करें। क्या इसमें दिया है जी, वार्षिक आय कितना दिया है, एगो 3x है और एगो 2x है। ठीक है, खर्चा कितना कर रहा है, 5:3। प्रत्येक की बचत कितना हो रहा है जी, बचत कर रहा है 1,000, प्रत्येक की बचत 1,000, 1,000 कम कर दीजिए। उसके बाद खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा हो रहा है 5:3। ठीक है, आय माइनस बचत बराबर, जो फॉर्मूला होता है आय माइनस बचत बराबर खर्च। आय माइनस बचत बराबर क्या होता है, खर्च। आय माइनस बचत बराबर खर्च, बस इसमें बिठा दी। अब इसको x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकाल लेंगे कितना, 5×10 माइनस 5,000 बराबर 3 3 9x माइनस 3,000। x बराबर कितना हो गया, 3,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 2,000। x बराबर कितना, 2,000। क्या निकालना है इसमें, a की वार्षिक आय। a की वार्षिक आय कितना है जी, a की वार्षिक आय जो है आपका 3x। a की वार्षिक आय कितना है, 3x। 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 2, 3 2 6। a की वार्षिक आय 6,000 रुपया। b की वार्षिक आय बोलेगा तो 4,000। b की वार्षिक आय कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है, इस तरह किसी का भी निकालेगा, इस फॉर्मूला सब बैठा के बना सकता है। आय माइनस बचत बराबर खर्चा। ठीक है, कभी बचत बोलेगा, कभी खर्चा बोलेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर और आगे क्वेश्चन ए और बी के आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी से 11,100 रुपया कम प्राप्त करे तो कहना है कुल आय ज्ञात करे, यानी कुल इनकम कितना है वो चीज ज्ञात करना है। क्या है, देखिए रेशियो क्या दिया है जी, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी से 11,100 रुपया कम प्राप्त करता है। ए बी से 11,100 रुपया कम प्राप्त करता है बी से, तो 11,100 रुपया इसको अगर दे देंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, इसमें देखेंगे हम लोग डिफरेंस कितना, 1 का। तो 1 बराबर कितना का डिफरेंस है जी,
11,100। 11,100। तो क्या कह रहा है कि कुल आय ज्ञात करें। तो कुल आय कितना है दोनों का? 6 और 5 11। एक में इतना, एक में कितना है? इतना। इसलिए 11 में कितना? 11 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0। 11 11 1, 11 12 को 2 यहाँ थे, 11 12। आपका 1,22,100, 1,22,100 रुपया आपका कुल इनकम। तो कुल इनकम कितना है? ऑप्शन नंबर बी जिस क्वेश्चन है। क्या कि एक बार फिर से समझी, ए और बी का आई का अनुपात 5:6 है। ठीक है, ए और बी का इनकम कितना है? ये है। अब कह रहा है क्या? ए बी से 11,100 रुपया कम प्राप्त करता है, यानी ये बी 11,100 रुपया ज्यादा प्राप्त करता है। बी जो है 11,100 रुपया ज्यादा प्राप्त करता है। इसको अगर 11,100 रुपया दे देंगे तो इसके बराबर कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 5x + 11,100 = 6x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11,100। तो वही लिख दिया हम, 1 बराबर 11,100। इसलिए कुल इनकम कितना है? तो 6 × 5 11। तो 11 में कितना हो जाएगा? 11 × 11,100 गुना कर दीजिए, कितना होगा? 1,22,100 रुपया। 1,22,100 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में है। ठीक है, और देखते हैं ये अगला टॉपिक। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय 7250 रुपया हो तो उसकी बचत ज्ञात करें। देखिए, आय, बचत और खर्च इस तीनों से ही रिलेटेड आप कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है इसमें? एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है जी? खर्च अनुपात बचत क्या दिया हुआ है जी? 26:3। अब क्या कर रहा है? कुल इनकम कितना है? कुल इनकम कितना है? 7250 रुपया। अगर हम लोग खर्चा और बचत को जोड़ देंगे तो क्या इनकम नहीं निकलेगा? बचत कितना कर रहा है और खर्चा कितना, दोनों को ऐड कर देंगे तो इनकम के बराबर हो जाएगा, होगा ना? जैसे आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत किए थे, तो हम लोग खर्च प्लस बचत कर देंगे तो इनकम हो जाएगा, इनकम का निकल जाएगा टोटल इनकम कितना है। ठीक है, तो 26 और 3 कितना है टोटल? 29। 29 बराबर कितना इनकम बता रहा है? 7250 रुपये। 29 बराबर कितना? 7250। इसलिए एक में कितना जी? 7250 बटा 29। इसको काट दीजिए तो 250 में आपका काट जाएगा, 250 से ही आपका कट जा रहा है। तो क्या कर रहा है? उसकी बचत ज्ञात करें। तो बचत कितना है जी? 3 है ना? तो 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 250 गुना 3 25 के 75 750 रुपया। 750 रुपया ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है? देख रहे हैं कि कुल इनकम दिया हुआ है, कुल इनकम दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि इसमें खर्च और बचत दिया हुआ है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम के बराबर नहीं होगा। तो दोनों को जब जोड़ दिए 26 + 3 = 29 बराबर कितना बचत दिया हुआ है? दिया हुआ है 7250 रुपये। एक में कितना हो गया? 250। यानी देखिए पहले कर सकते हैं कितना गुना हो रहा है? तो 250 गुना हो रहा है। अब देखेंगे कि बचत क्या या खर्चा कितना है, तो दोनों हम लोग कर सकते हैं। बचत निकालने के लिए देख रहे हैं 3 है तो 3 से गुना, अगर खर्चा कितना है तो 29 से गुना कर देंगे तो आपका खर्चा निकल जाएगा। दोनों को जोड़ कर देंगे तो 7250 रुपये। ठीक है, फिर और आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक। एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह 9,000 रुपया हर वर्ष बचत करता है तो कर वार्षिक आय ज्ञात करें। अब इसमें देखिए, इसमें क्या इनकम ज्ञात करने के लिए कहा गया है, किसी में खर्च ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो मासिक आय ज्ञात करें तो क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम देखेंगे ये आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 11:10 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें? वो 9,000 रुपया हर वर्ष बचत करता है। कितना ही बचत हो रहा है? 1 बचत हो रहा है, यानी 1 बराबर कितना हम लिख सकते हैं? 9,000 रुपये। ठीक है, तो क्या कर रहा है? हर वर्ष बचत करता है, तो मासिक ज्ञात करें। 1 बराबर 9,000, तो कुल आय कितना है? तो कुल आय ज्ञात करना होगा। कुल आय कितना है? 11, इसलिए 11 में कितना होगा? 9,000 × 11 बराबर हो गया 11 9 99,000 रुपया। कुल इनकम कितना हो गया जी? 99,000 रुपया। तो क्या कह रहा है? क्या या हर वर्ष 9,000 रुपया हर वर्ष बचत करता है, तो मासिक आय ज्ञात करें। मंथली में कितना कमाता है? ये तो वर्ष में निकल गया 99,000 रुपया, लेकिन मासिक आय यानी मंथली वो कितना कमा रहा है? मंथली कितना कमा रहा है? तो एक महीना में कितना? एक महीना में ये एक साल में कितने महीना होते हैं? एक साल में 12 महीना होते हैं। तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको काट दीजिए। 12 8 है 96, 12 8 है 96, 12 2 है 24, 12 5 है 60, 8,250 रुपया मंथली इनकम कितना है जी उसका? 8,250 रुपये उसका मंथली इनकम।
ठीक है, कह रहा है कि मासिक आय ज्ञात करें, मासिक आय उसको 8,250 रुपये। फिर एक बार देख लीजिए क्या हम लिखे कि आय और खर्च का अनुपात कितना है, 11:10 है। कितना का अंतर है, एक अंतर कितना है, एक तो कह रहा है वो 9,000 रुपया हर वर्ष बचत करता है। गारमेंट मान लेते हैं 11 रुपया वो इनकम है उसका, 11 रुपया कमा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है 10 रुपये, तो कितना बचत करता है, 1 रुपया बचत करता है। तो 1 बराबर 9,000, वो हर वर्ष देखिए दिया हुआ है, हर वर्ष 9,000 बचत करता है। 1 बराबर 9,000, इसलिए कितना है 11 बराबर कितना 99,000 रुपया का उसका इनकम है एक साल में। तो यहाँ ज्ञात करना हमको मासिक आय ज्ञात करें, मतलब एक महीना में उसका इनकम कितना है। तो एक साल बराबर होता है 12 महीने होते हैं, तो उसको इसलिए 12 से डिवाइड जब कर दिए तो 8,250 रुपया उसका एक महीना का इनकम। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला टॉपिक, ए बी और सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपया ज्यादा है तो कह रहा बी की वार्षिक आय याद करें। वार्षिक मतलब यार एक साल में वो कितना इनकम करता है। ठीक है, क्या दिया हुआ देखिए, बी सी की मासिक आय कितना दिया हुआ 2:3:5, ये चीज दिया हुआ क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपया ज्यादा है, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना ज्यादा है 12,000 रुपया, कितना का डिफरेंस है जी 3 का, डायरेक्ट आप 3 बराबर लिख दीजिए 12,000। एक बराबर कितना हो जाएगा जी 12,000 बटा 3, 3 4 12, 4,000 रुपये। तो क्या कह रहा है बी की वार्षिक आय ज्ञात करें, तो बी की मासिक आय कितना है जी, फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, बी की मासिक आय हो जाएगा 4,000 गुना 3 बराबर 12,000 रुपया। 12,000 रुपया बी की मासिक आय 12,000 रुपया है। तो लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि बी की वार्षिक आय ज्ञात करें, मतलब साल में वार्षिक आय एक साल में कितना, तो एक महीना में 12,000 हो रहा है, तो 12 महीना में कितना होगा जी, इसको वार्षिक आय निकालने के लिए वार्षिक आय बराबर 12,000 गुना 12 कर देंगे, 12 144 और 3 जीरो, 12 144 और 3 जीरो, यानी ये आपका इतना रुपया आपका 1,44,000 आपका वार्षिक आय हो रहा है। एक साल में कितना हो रहा है 1,44,000 रुपया वार्षिक, बी की वार्षिक आय। ए का बोले तो ए को निकाल सकते हैं, सी का कहेगा तो सी का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी कहेगा तो इसमें हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।